सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, बेटा पहले मैं भी इससे नाराज था और मैं ये चाहता था कि ये मेरे साथ फैक्ट्री में काम करे, जिम्मेदारी संभाले। लेकिन जब मैंने इसका शौक और जुनून देखा तो फिर मैंने इसे इसके हाल पे छोड़ दिया। खुदा गवाया, मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं। अबू ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच कैसा उधार? ये आप अपने पास रखें। अरे नहीं बेटा, बुरी बात है, रख लो। शाबाश, अगर जरूरत पड़ी फिर मांग लूंगा, रख लो। शाबाश। और सुनो, अब तुम्हारी बेटा नौकरी लग गई है, ऐसा करो कि अपने लिए 4-5 अच्छे सूट सिलवा। ठीक? जी। जाओ बेटा, शाबाश। अब बेटा सुनो, ये तुम्हारी चाय। नहीं अबू, अब दिल नहीं चाह रहा। ये क्या करती है जीनत? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 10,000 चाहिए। अरे कहाँ से लाऊं 10,000 रुपए? तुम ऐसा करो, इस दफा तो खींचतान करके गुजारा कर लो। अगले महीने से एहसास की तनख्वाह जाया करेंगी, वो भी 4-5 हजार रुपए दे देगी, गुजारा हो जाएगा। अब परसों जो रबाब को लोग देखने आ रहे हैं, एक जोड़ा नहीं है उसके पास, क्या पहन के जाएगी सामने मेहमानों के? तुम्हारे तकाजे कभी पूरे नहीं होंगे। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? मेरी किसी बात की अहमियत नहीं देते आप। अपनी बेटी का तो रिश्ता पक्का हो गया, मेरी बेटी जाए भाड़ में। अम्मी, ये पैसे आप रख लें। मैंने बस के किराया अपने खर्चे के लिए 1,000 रुपये अलग कर लिए, बाकी के 4,000 रुपये आप रखिए। बल्कि एक काम करें, इसमें से 1-2 जोड़े आप ही को अच्छे से बना दें और बाकी पैसे मेहमानों के उठा के रखिए। मुझे नहीं चाहिए पैसे, जाके अपने अब्बा को दे दो ताकि तुम्हारे जहेज के लिए रख लूं। मेरी बेटी का अल्लाह मालिक है। अम्मी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अच्छा ना, छोड़े ना अब्बू की बातों को। ये पैसे तो मैं आपको दे रही हूँ ना, रख लें। आपको पता है अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है, अगर वो मिली होती ना तो मैं आपको इससे ज्यादा देती। यार प्लीज आइंदा मुझे इस तरह की बोरिंग और फजूल पार्टीज में मत लेकर जाया करो। आई रियली डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ पार्टीज। बोरिंग और फजूल की पार्टी? इट वाज माय बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, वी हैड टू गो। और एटीट्यूड तो तुम दिखा रहे थे वहां। इनफैक्ट रोहेल से क्या बदतमीजी कर रहे थे? मैं वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था तुमसे, एंड आई रियली डोंट लाइक इट। फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है? हम हमेशा से ऐसे ही हैं, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। और तुम्हें क्या हो गया अमान? हाँ, मेंटालिटी को क्या हो गया? मिडिल क्लास लोगों वाली सोच, छोटी सोच। मुझे पता होता ना कि तुम्हारी इस किस्म की सोच है तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। मैच ही नहीं कर रही है तुम्हारी क्लास। अच्छा, तो आपने यानी मेरी क्लास देखकर मुझसे शादी की है? हाँ, इतनी बात कहाँ से शुरू हुई है, उसको कहाँ ले जा रहे हो? क्यों ये टिपिकल मर्दों वाली हरकत करना जरूरी? अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ ज्यादा फ्रैंक होता हुआ नहीं देख सकता, एंड यू थिंक इट्स टिपिकल, तो यस आई एम टिपिकल, और मुझे इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। आई समझ। सी,
अगर तुम मुझे मेरी जिंदगी जीने से रोकोगे, ये समझोगे कि मुझ पे पाबंदियां लगाओगे और मैं इस तरह इस घर में कैद होकर बैठी रहूंगी, तो कौन सी पाबंदी लगाई है मैंने तुम पे? किस बात की पाबंदी लगाई है मैंने तुम पे? ना ही कभी तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें मिलने से मना किया है। मुझे बस तुम्हारी ये फजूल किस्म की पार्टीज नहीं पसंद, और ये फजूल और ऐश किस्म के दोस्त लाइक रोहेल। Did you just call him Ayash? Did you? Yes, yes, you heard me right. यही कहा है मैंने। और क्या मैं उसकी तारीफ करूं? नफरत है मुझे, नफरत है मुझे तुम्हारे जैसे पजेसिव और कंजर्वेटिव आदमियों से। ओह वाह, अच्छा, तो अब उस चीपस्टर की वजह से तुम्हें अपने शौहर से नफरत हो गई है। ग्रेट। तुम करने पर मजबूर कर रहे हो मुझे नफरत। मैं मजबूर कर रहा हूं तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो अम्मा, अगर ये सब चलता रहा, यानी कि इसी तरह तुम मुझ पर पाबंदियां लगाते रहे, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। श्योर। क्या कहा तुमने? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मुझे? हाँ, सही सुना है तुमने, छोड़कर चली जाऊंगी। क्या कर रही हैं आप यहाँ? बातें सुन रही हैं कान लगा के? हाँ, बताती हूँ तुम्हें मैं क्या कर रही थी। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? खबरदार, जो आइंदा तुमने इस घर को छोड़कर जाने की बात की थी, दोनों बहन भाइयों ने मेरे नाक में दम करके रख दिया है। उस तरफ तुम्हारे भाई ने मुझे तंग किया हुआ है, और यहाँ तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी लालच की वजह से हुआ है। हम आज जैसे तकियानुसी आदमी से मुझे शादी करनी पड़ी। देखो नरमीन, फजूल बातें मत करो। तुमने अपनी पसंद से शादी की थी, मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी राय मांगी थी, मजबूर नहीं किया था। कल तक तो तुम्हें हमारे से इश्क था, मोहब्बत थी, उससे अच्छा कोई था ही नहीं दुनिया में। आज क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस नहीं पसंद है मुझे रोक टोक बिला वजह की पाबंदियां। दम घुटता है मेरा। शादी किए कोई कैद तो नहीं ली मैंने कि ना पार्टी में जा सकती हूँ, ना दोस्तों से मिल सकती हूँ मैं। देखो नरमीन, उसे तुम्हारे दोस्तों से मिलने पर ऐतराज नहीं है, उसे ऐतराज है तो सिर्फ रोहेल से मिलने पर। तो मत मिलो ना रोहेल से, और भी तो दोस्त हैं, उनसे मिल लो। रोहेल से मिलना जरूरी है क्या? उससे नहीं मिलोगी तो मर जाओगी। ये मेरी जिंदगी है। हमाद कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि मुझे किन दोस्तों से मिलकर खुशी होती है और किन से नहीं? प्लीज, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, खुद हमाद भी नहीं। नरमीन, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं होती बेटा। अगर आप इस घर की वेलविशर हैं, इस घर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो हमाद को समझाइए कि वो अपना तकियानुसीपन छोड़ दे। एवरीथिंग विल बी फाइन। ये लड़की पता नहीं क्या करेगी, पागल हो गई है ये। मुझे तो लगता है ये दोनों बहन भाई मिलकर मुझे भी पागल करेंगे। हाँ, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? एहसास ने मुझसे जॉब की इजाज़त मांगी, मैंने दे दी। बल्कि मैं तो उसके फैसले पे बहुत खुश हूँ। आपको भी खुश होना चाहिए। हाँ हाँ, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। कमाने वाली बहू मिल रही है, कौन खुश नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो सदाकत भाई सारी जिम्मेदारी एहसास के कंधों पर ना डाल दें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो बहुत खुददार आदमी है, बेटी की कमाई कभी नहीं खाएंगे घर में बैठ। गुर्बत बेटा बड़े बड़ों को बेगैरत बना देती है। सदाकत भाई का तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन वो औरत उसकी सौतेली माँ है, बड़ी लालची और खुदगर्ज औरत है। उसी के कहने पर तो सदाकत भाई ये टाल मटोल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रुबाब की शादी तक वो एहसास को घर में बिठाना चाहती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक काम करें, कल ही जाएं घर और जाके शादी की साफ साफ बात करें। मैं शादी में ज्यादा ताखिर नहीं चाहता हूँ। लाहौर वाली ब्रांड का काम इंशाल्लाह सर इस हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा।
अच्छी बात है, पहले की तरह ताखीर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि उस कंपनी के साथ हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर देर हो गई तो हमें नुकसान भी हो सकता है। सर आप मुतमईन हैं, इस बार सारा काम मिस एहसास की निगरानी में हो रहा है। आपके कहने के मुताबिक मैंने सुपरविजन की जिम्मेवारी सारी उन्हीं को सौंपी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मिस एहसास कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए कि ये ऑर्डर जो है वो वक्त पे कंप्लीट हो जाएगा? जी सर, इंशाल्लाह ऑर्डर वक्त पे तैयार हो जाएगा। अच्छा आप काम से फारिग होकर मेरे ऑफिस में आइएगा, मुझे आपसे ज़रूरी बात कर। अच्छा, एनी प्रॉब्लम? सर एक्चुअली मुझे आज घर ज़रा जल्दी जाना है। श्योर, व्हाई नॉट? आप बल्कि अभी घर जा सकती। नहीं सर, मैं 4 बजे तक चली जाऊंगी। सर अगर आप कहें तो मैं अभी ऑफिस आ जाऊं? नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है, फिर किसी वक्त बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। आप जाइए, काम कीजिए। सर बहुत मेहनती बच्ची है, चंद ही महीनों में अच्छा खासा काम सीख लिया है सर, और अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करती है सर। इसीलिए तो मैंने ये डिपार्टमेंट इसकी हैंड ओवर किया। अच्छी मेहनती। रबाब, अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े पहनोगे। हद है बेटा सुस्ती की, 5 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। मम्मी खुद को समझ में नहीं आ रहा, आप बताएं ना। अब ये वाला नहीं, ये तो बहुत बुड्ढू वाला कलर है। ये वाला ऐसा करो, वो जो पड़ोस की मार्केट से लाई थी ना 800 का जोड़ा, उसमें बहुत खूबसूरत लगती है, वो पहन। नहीं अम्मी, उसमें मेरा रंग बड़ा और सांवला सा हो जाता है, काला सा। आप मुझे इनमें से बताएं। ये वाला ठीक? चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बच्चे खाने में देखना। अच्छा बेटा चुड़ैल। हाँ शर्म तो नहीं आती बड़ी बहन को चुड़ैल कहते हुए? अम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक छोटों के साथ किया जाता है, बड़ों के साथ नहीं। रबाब तुमसे 4 साल बड़ी है और किस झिटाई और बदतमीजी के साथ उसका मजाक उड़ा रही है तुम। अम्मी क्या हो गया, वो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम खामोश रहो, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। और ये क्या, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई? मेहमान आने वाले हैं, जाओ तुम, मैं बाकी सारी चीजें देख लूंगी। जाओ। जी अम्मी जा रही हूँ। एहसास, बेकरी से सामान ले आई हो? जी अम्मी मैं सब कुछ ले आई, जो जो आपने कहा था आप देख लें। अच्छा, पेस्ट्री और समोसे भी ले आई? जी अम्मी। अच्छा एक बात सुनो, मेहमानों के सामने आने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मेरी इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम जब भी मेहमानों के सामने आई हो ना, रिश्ते वालों के, वो तुम्हें पसंद करके चले गए हैं। आजकल तो लोग ज़ाहिरी खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन मेरी रबाब की सलीकामंदी किसी को भी नजर नहीं आती। और पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम सदाकत साहब की सगी बेटी हो और रबाब सुतेली। वैसे भी आजकल यतीम बच्चे के सर पे कौन हाथ रखता है? अम्मी आप अब्बू के होते हुए आप ही को कैसे यतीम कह सकती हैं? बहस करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा वैसे करो। कोई जरूरत नहीं है मेहमानों के सामने आने की तुम्हें। जी अम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुमने आना तो नहीं है ना मेहमानों के सामने, तो बावर्ची खाना तुम संभालो, मैं ड्राइंग रूम देख कर आती हूँ।
मेरा भाई दुबई में इंजीनियर, माशाल्लाह से पक्की जॉब है उसकी। किस कंपनी में वो जॉब करता है? कुछ मुश्किल सा नाम है, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो आपको रिजवान भाई खुद ही बताएंगे। इस दफ़ा 1 महीने की छुट्टियों पे यहाँ आया हुआ है, तो मैंने सोचा एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करवा दूँ। बस यूँ समझिए कि टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैं तो उसे कहकर आई हूँ कि अगर मुझे आज ही कोई लड़की अच्छी लग गई ना, तो मैंने तो आज ही मुँह मीठा करवा लेना है। अच्छा, वो फिर कब मिलवा रही हैं अपने भाई से आप? बहुत जल्द इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बेटी की तो बहुत तारीफें सुनी थी मैंने, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। आपकी छोटी बेटी नजर नहीं आ रही मुझे, उसकी भी बहुत तारीफें सुनी है मैंने। कहीं जॉब करती है ना वो? चाय चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आज खुशी का दिन है तो आज मैं चाय जरूर पीऊंगी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। देखिए, मुझे मेरे भाई की शादी की बहुत जल्दी है और आपकी बेटी मुझे एक नज़र में ही बहुत अच्छी लगी है। बुरा ना माने तो बात पक्की करते हैं आज ही। जैसे आपकी मर्जी। आपी, क्या हुआ आपी? आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? आपी कुछ बोलने तो सही, हुआ क्या है? वो एहसास उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। क्या? वाकई? आपी बहुत 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 मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ। आहिस्ता बोलो, उधर आवाज चली जाएगी। देखा आपी, मैंने कहा था ना, इस बार बात जरूर बनेगी। लेकिन एहसास इतनी जल्दी शादी? आप ही देख मेरी बात सुनो, ये सब आपका काम नहीं है। आप बस खुशी खुशी शादी की तैयारियां करें, बाकी सारे काम आप मुझ पर, अम्मी और अब्बू पर छोड़ दें। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इतने नैरो माइंडेड हो तो मैं क्या तुम कभी मुझसे शादी ना करती? हाँ, यही कहना चाह रही। लेकिन मेरी कौन सी पहली शादी हो रही है जो इतनी धूमधाम किए जा रही हो? तुम्हारी पहली नहीं है, मगर रुबाब की तो पहली है। क्या किया है तुम्हारे अब्बू ने? एक जहेज तो बना के दिया नहीं? उलझता मैं नहीं, वो बस मैं नहीं करता। बेहतर ये है कि आप मुझे समझाने के बजाय उससे जाके समझाएं।